हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द फेयर फैक्ट्री में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी या हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये मेरी खुद की आप बीती है। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती हूँ, पर उस घटना के बाद मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगी हूँ। मैं मध्य प्रदेश इंदौर के शहर में रहती हूँ। मेरा नाम आंचल है। एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड मीरा का कॉल आया। उसने कहा कि हमारी ही एक फ्रेंड जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी हेल्थ ख़राब है, तो उसको चेन्नई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीरा ने मुझे कहा कि मैं चेन्नई जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। मेरी फ्रेंड मीरा भी कोलकाता में रहती थी। मीरा ने मुझे कहा कि मुझे चेन्नई पहुँचने में कल शाम तक का टाइम लगेगा, तो तुम भी तब तक वहीं आ जाना। मैंने भी जाने के लिए हामी भर दी। हम दोनों का चेन्नई में कल शाम का मिलने का तय हुआ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो मुझे एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए या तो बस का सहारा लेना पड़ता है या ट्रेन का। चेन्नई इंदौर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैंने ट्रेन की टिकट बुकिंग करवा ली। मेरी ट्रेन भोपाल से शाम की थी, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे चेन्नई का कंफर्म टिकट इंदौर से नहीं मिल रहा था। जाना भी ज़रूरी था। मैंने भोपाल से ट्रेन की टिकट करवा ली। उन दिनों हमारे यहाँ फरवरी का महीना था, और फरवरी के दिनों में हमारे यहाँ पर सुबह शाम अच्छी ठंड होती है। मैंने अपना कुछ सामान रखा और मैं चेन्नई के लिए निकल गई। मैं इंदौर से भोपाल बस से पहुंची, और उसके आगे चेन्नई का सफ़र मुझे ट्रेन से पूरा करना था। मेरी ट्रेन भोपाल से शाम 5:45 की थी, जो मुझे अगली शाम चेन्नई तक पहुंचा देती। मैं ट्रेन में बैठ गई। सफ़र शुरू हुआ। रात को मैं खाना खा के सो गई। वह रात मुझे ट्रेन में ही बितानी थी। अगली शाम को जब मेरी ट्रेन चेन्नई के स्टेशन पे पहुंची, मैंने ट्रेन से उतरकर सबसे पहले मेरी फ्रेंड मीरा को कॉल किया। उसने हमारे लिए चेन्नई में एक कमरा बुक किया जहां हम ठहर सके। वह कमरा उसने चेन्नई की अर्जुन शास्त्री भवन में बुक किया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस भवन का नाम काल्पनिक बता रही हूँ, क्योंकि हम वहाँ रहने वाले लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसके अलावा ये सारी घटना सच है। मीरा का चेन्नई में कमरा बुक करने के बाद उसी शाम को वह मुझे लेने चेन्नई स्टेशन पे आ गई। हम दोनों ने वहीं से सबसे पहले हॉस्पिटल हमारी फ्रेंड को मिलने का सोच के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर हमने राहत की सांस ली, क्योंकि अब हमारी फ्रेंड की हालत पहले से काफ़ी ठीक थी। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम हमारे कॉटेज में जाकर रात वहीं बिताएंगे और सुबह फिर हॉस्पिटल में आ जाएंगे। हमने हमारी फ्रेंड के परिवार वालों से विदा ली और हम हमारे कॉटेज में आ गए। उस समय तकरीबन शाम के 7:30 का टाइम हुआ होगा। हमारे कॉटेज के कैंटीन में खाना 9:30 तक मिलता था, तो हमने सोचा हम तब तक कॉटेज में ही घूम लेते हैं। वह कॉटेज 11 मंजिल का था और उसमें बहुत सारे कमरे थे। वहाँ के कुछ फ्लोर खाली भी थे, वहाँ कोई भी नहीं रहता था। हम दोनों लिफ्ट से फ्लोर नंबर 3 पर गए, और वह फ्लोर पूरी तरीके से खाली था। वहाँ किसी के ना रहने की वजह से वहाँ की अधिकतर लाइट भी ऑफ ही थी। हम दोनों ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हम वहीं अपनी बात करते करते टहलने लगे। अचानक मुझे मेरी फ्रेंड मीरा ने कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने सोचा इतने दूर सफ़र की वजह से यह ऐसा बोल रही है, इसलिए मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, और खाने का भी टाइम हो गया है। हम दोनों फ्लोर नंबर 6 पर आ गए। वहीं पे हमारा कमरा भी था। हम खाना खाने कैंटीन पहुँचे।
कैंटीन के बाहर भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। हमारा खाना भी आ चुका था। हमने खाना खाया तब तक तकरीबन 10 चुके होंगे। फिर हम दोनों ने सोचा कि सोने से पहले एक बार छत पर टहल लेते हैं। हम दोनों छत पर टहलते टहलते अपने कॉलेज के पुराने दिनों की बात करने लगे। बात करते करते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। हमने सोचा अब चलकर सो लेते हैं, सुबह फिर हॉस्पिटल भी जाना है। हम दोनों छत से नीचे उतरकर नीचे की साइड पर बनी लिफ्ट पर आ गए और लिफ्ट के अंदर जाकर हमने फ्लोर नंबर 6 का बटन दबा दिया। हम दोनों फिर हमारे फ्लोर आने का वेट करने लगे। हमने देखा कि हमारी लिफ्ट फ्लोर नंबर 6 पर ना रुककर फ्लोर नंबर 3 पर रुकी हुई है। हमने सोचा किसी और ने बटन दबा दिया होगा, इसलिए लिफ्ट यहाँ पर रुकी है। पर उस फ्लोर पर कोई नहीं था और ये वही फ्लोर था जिसके एक भी फ्लोर पर या एक भी रूम में कोई नहीं रहता था। हम दोनों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर से लिफ्ट में हम आ गए और फ्लोर नंबर 6 का बटन दबा दिया। लिफ्ट चलने लगी और इस बार फिर उसी बंद फ्लोर नंबर 3 पर रुकी और इस बार हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि अभी भी वहाँ कोई नहीं था। हमने देखा उस समय घड़ी में 12:03 हो रहे हैं। हमने फिर से लिफ्ट के अंदर फ्लोर नंबर 6 का बटन दबा दिया। लिफ्ट फिर से चलने लगी, लेकिन फिर वही हुआ। लिफ्ट फिर उसी फ्लोर नंबर 3 पर रुकी, लेकिन इस बार लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही खुला, वहाँ कुछ अलग आवाज़ के साथ खुला, जैसे किसी ने बहुत ही गुस्से में दरवाज़ा खोला हो। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड मीरा ने कहा बाहर निकल कर देखते हैं, हो सकता है लिफ्ट में कोई टेक्निकल इशू हो। हम दोनों उस फ्लोर पर बने कमरे की तरफ चल दिए। वहाँ सारे कमरे ऐसे लग रहे थे जैसे कई सालों से ही बंद हो। हम दोनों वहाँ बने सेफ्टी उपकरणों को देखने लगे। वहाँ अंधेरा बहुत होने की वजह से मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर लिया। मैंने देखा कि जैसे ही वहाँ की हर चीज़ यह कह रही हो कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। अचानक मेरी फ्रेंड मीरा ने मुझे कहा कि वहाँ बने वॉशरूम से उसे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने यह सुनकर अपने मोबाइल की टॉर्च को उस वॉशरूम की ओर किया। वहाँ लोहे का एक चैनल गेट था जिसके ऊपर लोहे का एक ताला लगा था। यह ताला आम तालों से काफ़ी बड़ा था। उसके ऊपर लाल रंग का एक धागा भी बंधा था। मैंने लोहे के गेट से ही अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। हम दोनों जैसे ही उस गेट की दूसरी तरफ मुड़े, अचानक से उस लोहे के गेट के अंदर से किसी की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत ही दर्द में हो। हम दोनों चुपचाप यही सब सुन रहे थे। अचानक उस गेट के अंदर बने वॉशरूम से नल चलने की आवाज़ आने लगी और उसके साथ ही उस फ्लोर में बने सभी खाली कमरों के नल अचानक से चलने लगे। उन नलों से पानी निकलकर अब फ्लोर तक आने लगा था। वह पानी धीरे धीरे हमारे पैरों तक भी पहुंच चुका था। हमारे पैरों पे होता हुआ कब वह हमारे पैरों के ऊपर तक आने लगा, पता ही नहीं चला। वह आवाज़ धीरे धीरे अब तेज होती चली गई और रोने की आवाज़ अब भयानक कुर्राने की आवाज़ में बदल गई थी। मैं और मेरी फ्रेंड मीरा डर से मानो जम गए हो। मेरे मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो गई थी। फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और हम दोनों वहाँ से पास बनी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगे। अब उस भयानक चीज़ की आवाज़ पूरे फ्लोर पर फैल चुकी थी। हम दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम मुड़कर पीछे देख ले। हम दोनों बिना रुके बस भागते रहे और भागते ही रहे। तब तक भागते रहे जब तक हमारा फ्लोर नहीं आ गया।
लेकिन यह क्या, यह आवाज़ तो अभी हमारे पीछा ही कर रही थी। हम दोनों भागते भागते हमारे फ्लोर पे बने गणेश भगवान के मंदिर के सामने जाकर बैठ गए। वह आवाज़ अब भी हमारे पीछे ही थी। लगातार भागने की वजह से हम दोनों की सांसें फूलने लगी और हमारे कपड़े भी पसीने में पूरी तरीके से भीग चुके थे। वो चींटी के गुर्राने की आवाज़ इतनी तेज हो चुकी थी कि हम दोनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। वो भयानक चीज़ इतने गुस्से में थी कि अगर वो मंदिर नहीं होता तो उस भयानक चीज़ ने अब तक हमें ख़त्म कर दिया होता। शायद हम दोनों ने उस जगह जाकर उसे फिर से गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि पहली बार उस भयानक चीज़ ने हमें कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। हम दोनों अब भी मंदिर के सामने ही खड़े थे और उस भयानक चीज़ की आवाज़ भी लगातार हमारे कानों में आ रही थी। हम दोनों पसीने में भीग चुके थे। आधी रात के बाद उस भयानक चीज़ की आवाज़ कम होती चली गई, मानो जैसे वह उसी जगह फिर से जा रही हो। हम दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ से हमारे कमरे की ओर चले जाएं। हम दोनों ने सुबह होने तक वहीं रहने की ठानी। जैसे ही सुबह हुई हम दोनों अपने कमरे में पहुंचकर हमारा सारा सामान समेटने लगे और वहाँ रिसेप्शन पे जाके हमने मैनेजर को हमारे कमरे की की दी और रात की सारी घटना के बारे में उस मैनेजर को बताया। मैनेजर ने जैसे ही वो बात सुनी और उसने जो कहा वह सुनकर हम दोनों के होश ही उड़ गए। हम दोनों की आंखें डर से फैल गई। मैनेजर ने हमें कहा कि फ्लोर नंबर 3 के सभी कमरों को पहले ही तोड़ा जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यह सुनकर हमारी आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। मैं और मीरा यह बात सुनकर तुरंत अपना सामान लेकर घर की तरफ रवाना हुए। हम दोनों ने रास्ते में एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो डर से सहम जाती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो था। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।